morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods। आप सबका स्वागत है मेरी मैथ्स की क्लास 12th क्लास में, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एनसीईआरटी बुक से हमारा ये 6th चैप्टर है। डेरिवेटिव 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी। उसके बाद रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम वो आती है, बट वो सिलेबस से स्किप है इस बार, तो इसलिए हमने उसको नहीं किया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो हमने डेरिवेटिव्स पढ़े, ये क्या एप्लीकेशन है, कहां-कहां कैसा यूज है, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, इसका एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मींस एरिया का डेरिवेटिव फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज मींस यहां पे डेरिवेटिव से है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल with respect to its radius, radius के रिस्पेक्ट में। चलिए, we know that what is the area of circle? Area of circle, let it is denoted by a, it is equals to pi r square. We have to find the rate of change, means derivative, rate of change of area, area का derivative with respect to radius, differentiating with respect to r, with respect to r. Let us differentiate it with respect to radius. So dA upon dr, it is equals to, derivative करते हैं, pi constant है as it is multiply r square, प्रोसेस वही रहेगा डेरिवेटिव का, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस होगा r, इनटू में r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। Now it is given that when the radius is 3, when radius is 3, dA upon dr, when the radius is 3, it is equals to, जब radius 3 है तो dA upon dr कितना होगा हमारे पास, r के लिए 3 पुट करेंगे, 3 into में 2, 6 pi, ये हो जाएगा। एरिया में चेंज है, एरिया मींस सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में देना वो सेंटीमीटर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका नेक्स्ट जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मीन चेंज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट पे। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12। इसका सरफेस एरिया कितनी फास्ट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या होगी जबकि इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले गिवन क्या है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग मींस वॉल्यूम का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा वो नहीं लिख रखा, हमें देखना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में लिखा था विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, बट यहां नहीं लिखा। इन्होंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहां से हम पता लगाएंगे किसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का चेंज, 8 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, पर सेकंड, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, मींस वॉल्यूम का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में है ये, मींस इट इज dv अपॉन dt। हमें नहीं पता था ये किसके रिस्पेक्ट में, हमें सिर्फ ये पता था वॉल्यूम का डेरिवेटिव है, बट किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां सेकंड है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्यूब है तो वॉल्यूम पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv upon dt, it is 8 centimeter cube per second. Age given है 12 centimeter. Find the rate of change of surface area. We know that surface area of cube, cube का total surface area, cube closed है, total surface area 6a square ही होता है। We need to find its rate of change. अब वो t के रिस्पेक्ट में था तो ये भी t के रिस्पेक्ट में ही होगा। Differentiate with respect to t, differentiate with respect to t. तो डेरिवेटिव ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, 6 इनटू a क्या है यहाँ पे साइड विच इज वेरिएबल, साइड इसकी वेरिएबल है, वेरिएबल का डेरिवेटिव, पावर आगे आएगी, पावर आएगी आगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, इनटू किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, इसलिए a का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में dA अपॉन dt वो भी आएगा यहाँ। अब हमारे पास a की वैल्यू तो इन्होंने दे रखी है 12 सेंटीमीटर, dA अपॉन dt नहीं है, we need that। ये फाइंड करने के लिए हमें ये चीज चाहिए, वो हम यहां से निकालेंगे। चलिए यहां से निकालते हैं कैसे। We know that
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, यहां तक तो क्वेश्चन था, ठीक है। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a क्यूब, यही होता है। डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू a क्यूब का डेरिवेटिव, पावर आ गया 3a स्क्वायर इनटू dA अपॉन dt, यही बनेगा ना, पावर आ गया 3a स्क्वायर बचेगा, इनटू में t के रिस्पेक्ट में है ना, तो a का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dA अपॉन dt। चलो वैल्यू पुट कर दो यहां dB अपॉन dt, कितनी वैल्यू है 8, यहां से इसको लेंगे डिवाइड में अपॉन 3a स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू dA अपॉन dt। नाउ वी हैव dA अपॉन dt, put this value of dA upon dt here, let us suppose this is equation number 1, so we use here equation number 1, use equation 1. So what is the rate of change of area with respect to time, it is 12a multiply dA upon dt और उसकी वैल्यू है 8 upon 3a स्क्वायर, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल आउट 4, इट इज 32 अपॉन a, a की वैल्यू कितनी है 12, वो मैं यही पुट कर देता हूं, चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लेना, यही पुट कर देते हैं हम, कैंसिल आउट में 4, ये 8 से और ये 3 से, सो वी वांट इट इज 8 अपॉन 3, नॉट ओनली 8 अपॉन 3, आपका आंसर 8 अपॉन 3 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 8 अपॉन 3, इसका डेरिवेटिव सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये बनेगा, एरिया है ना तो स्क्वायर में होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो सेकंड में होगा, क्वेश्चन में मिनट है या फिर मीटर है, जो भी है आइडेंटिटी वो यूज करें, जो भी हमारे पास इसमें यूनिट है वो यूज करेंगे, या सेंटीमीटर और सेकंड थी तो हमने भी सेंटीमीटर और सेकंड दी, so 8 upon 3 centimeter square per second, this is the rate of change of area of that cube. Next question है, a stone is dropped into a quiet lake and wave moves in the form of circle, एक लेक के अंदर, एक झील के अंदर जब हम पत्थर डालते हैं तो उसमें सर्कल्स की फॉर्म में वेव बनती है, इस तरह से वेव बनती चली जाती है, ठीक है। तो क्या कहता है, wave moves in the form of circle at the speed of 5 centimeter per second, waves बढ़ती जा रही है, दूर होती जा रही है लगातार, सेंटर यहाँ पे था, यहाँ से वेव धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, और जब वेव बड़ी होती जाएगी तो उसकी रेडियस चेंज हो रही है, दूर जाने की स्पीड दे रखी है, वेव मूव्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, वेव के मूव करने की दूर जाने की स्पीड मींस, अब यहां देखो तो ध्यान से ये क्या चीज है, सर्कल के अंदर ये है रेडियस, रेडियस में चेंज दे रखा है, क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि ये किस चीज का चेंज है, किस चीज का डेरिवेटिव है, मींस dr upon dt is given as 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दे रखा है। आगे कहता है at the instant when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, जब इसकी रेडियस 8 होगी उस टाइम how fast is the enclosed area, एरिया किस स्पीड से चेंज होगा, ये फाइंड करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। we know that area of circle is pi r square, dA upon dt निकालना है, कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पाई इनटू r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो dr अपॉन dt और आ जाएगा, पुट अप द वैल्यू ऑफ dr अपॉन dt एंड r, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया है तो स्क्वायर और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ जाएगा आंसर। तो सेम इसी तरह इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से, डिक्रीज है इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे, लेंथ x जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यानी कि चेंज है, और चेंज है मींस डेरिवेटिव है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट क्या है टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि डिक्रीज थी इसलिए हमें माइनस लेना पड़ेगा, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ब्रेथ जो है वो y है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज यानी कि चेंज है, पॉजिटिव 4 होगा सेंटीमीटर पर मिनट। ये कहता है फाइंड द व्हेन x is 8 and y
is 6 सेंटीमीटर. Find the rate of change. फर्स्ट पार्ट में पूछा है पेरीमीटर. पेरीमीटर में कितना चेंज होगा फर्स्ट पार्ट में. We know that what is the perimeter of rectangle? 2 into L plus B यानी कि x plus y. Rate of change of perimeter with respect to time. डेरिवेटिव कर दो. x और y दोनों अलग-अलग फंक्शन है प्लस में, प्लस या माइनस में, तो दोनों का अलग-अलग डेरिवेटिव. So this is dx upon dt and plus this is dy upon dt. Put up the value of both. So we got 2 into minus 5 and plus 4 minus 2 सेंटीमीटर पर मिनट. ये आ गया. इसी के सेकंड पार्ट में पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? x into y. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. With respect to time, u multiply v बनेगा. u as it is derivative of v dy upon dt plus v as it is and derivative of u dx upon dt. Put up the value of everything. x, y, dx upon dt, dy upon dt. x है हमारे पास 8 into dy upon dt which is 4 plus y is 6 into dx upon dt is minus 5. So it is 32 minus 30 means plus 2. एरिया है तो स्क्वायर में होगा. विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यहाँ मिनट थी तो मिनट हो गया. ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर. दोनों का रेट ऑफ चेंज आ गया. ये था क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 8. दैट इज balloon which always remains spherical on inflation. एक बलून है, उसके अंदर जब हवा भरी जाती है तो उसका साइज बड़ा होता जा रहा है बट रहता स्फीयर ही है. लिखा है स्फेरिकल रहता है हमेशा. इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर पर सेकेंड. इसके अंदर एयर कितनी भरी जाती है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. पर सेकेंड यानी कि डेरिवेटिव है ये dv अपॉन dt. कितना दे रखा है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये चीज हमें बता देगी. क्यूबिक सेंटीमीटर है मींस वॉल्यूम का चेंज है. पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना. सो 900 इज dv अपॉन dt. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स रेडियस. रेडियस का रेट ऑफ चेंज निकालना जबकि रेडियस की वैल्यू 15 हो. जब r 15 होगा तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना है. ओके, वी नो दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. क्योंकि बलून की शेप स्फेरिकल है ना तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगेगा. स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब. dr अपॉन dt निकालना है. हम यहां से t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dr अपॉन dt बनेगा यहां से. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू t. t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dv अपॉन dt इक्वल्स टू 4/3 पाई कांस्टेंट r क्यूब. डेरिवेटिव करेंगे तो पहले पावर आगे आएगी 3r² इनटू में dr अपॉन dt क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है तो dr अपॉन dt होगा. बस अब पुट अप कर दो वैल्यूज इसमें. r की वैल्यू क्या है और dv अपॉन dt की वैल्यू क्या है. पुट अप द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dt which is 900 4/3 पाई into 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं 4 पाई r क्यूब. r स्क्वायर बच गया. r है 15 और 15 का स्क्वायर 225 होता है. dr upon dt ये आ जाएगा dr upon dt. so we got dr upon dt is कितना आ जाएगा 900 and this is divided by multiply करो तो कितना हो जाएगा 900 पाई. 900 पाई होगा. 900 से 900 कैंसिल 1 पाई. क्या होगा? रेडियस का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड होगा. क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर और सेकंड में था. सेंटीमीटर और सेकंड में था. दिस इज dr अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन. क्वेश्चन काफी अच्छा है. ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल. एक लैडर है जिसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है. उसको एक दीवार के साथ रखा गया है. ये हमारी लैडर है, इस दीवार के साथ रखा गया है. ये कहता है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड.
अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसके बॉटम को पीछे की तरफ खींचा जाता है। जब इसको लैडर को हम यहाँ पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये यहाँ से नीचे आएगी, है ना। जब यहाँ से पीछे खींचेंगे ये इधर से नीचे आएगी। दिस विल बी द पोजीशन। मान लिया आफ्टर सम टाइम ये लैडर की पोजीशन हो जाती है। क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग में हमारी ये लैडर थी, आफ्टर सम टाइम जब लैडर को यहां से हम पीछे खींचेंगे, इस सीढ़ी को यहां से पीछे खींचेंगे तो यहां से नीचे आएगी, ये पोजीशन हो जाती है। अभी कहता है इस लैडर को यहां से पीछे खींचने की जो स्पीड है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। लैडर को नीचे से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड पीछे खींचा जाता है, तो इसकी हाइट जो डिक्रीज होगी नीचे की तरफ आएगी, उसकी स्पीड क्या होगी ये पूछा गया है। एट व्हाट रेट इज द हाइट ऑफ द लैडर डिक्रीजिंग व्हेन it is moving away from the ground, away from the bottom at 2 centimeter per second। इसकी हाइट किस स्पीड से डिक्रीज होगी। चलिए हमें क्या चाहिए, अब ये चेंज निकालना है कितना है। लेट अस सपोज हाइट ऑफ द बॉल, हमने मान ली बॉल की जो हाइट है ये y है, एंड लेट द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बॉल, ये था लैडर का फुट, लेट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x। dx अपॉन dt गिवन है, हमें dy अपॉन dt फाइंड करना है। इसकी हाइट किस स्पीड से चेंज हो रही है, मींस dy अपॉन dt फाइंड करना है। अब dy अपॉन dt फाइंड करने के लिए हमारे पास उसमें कम से कम एटलीस्ट एक इक्वेशन तो होनी चाहिए। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन किए वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसकी एक इक्वेशन तो होती ही थी, फॉर्मूला तो होता ही था हमारे पास। इसमें कुछ भी नहीं है, हमें पहले एक इक्वेशन चाहिए तभी हम dy अपॉन dt फाइंड कर सकते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब कोई इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल को हम इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से x और y के बीच एक रिलेशनशिप बनाते हैं। लेट दिस ट्रायंगल इज ABC। इन ट्रायंगल ABC लेट अस मेक ए रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x और y में एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और y square equals to 25 minus x square, and again we can write y equal to 25 minus x square under the root. Now we need to find dy upon dt, differentiate with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो dy upon dt is equals to क्या होगा, राइट साइड में डेरिवेटिव। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट बनेगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, रूट का डेरिवेटिव होगा तो रूट को हटाने के बाद अंदर का मटेरियल हमारे पास ये है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर पहले पावर का होगा 2x और फिर x का होगा dx अपॉन dt, ये बनता है हमारे पास इसका डेरिवेटिव। 2 से चाहे तो 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। So we got dy upon dt is equals to minus of x divided by 25 minus x square root into dx upon dt, ये बनता है हमारे पास। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, x की और dx upon dt की वैल्यू दे रखे हैं, पुट कर लेते हैं। given that x equals to 4 and dx upon dt equals to 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों चीजों की वैल्यू पुट करते हैं। सो वी गॉट dy upon dt equals to minus of x upon 25 minus x square, 4 का स्क्वायर 16 under the root into dx upon dt which is 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8 अपॉन 3, y था सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो सेकंड, ये हो जाएगा। सॉरी मीटर में थी ना हाइट, मीटर में थी तो ये मीटर ही मिलेगा शायद। dx अपॉन dt जो है वो इसने कैसे दिया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, ये मीटर में दी, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बस इसको, वो कर लेना। ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आया है वो मीटर में दी तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना बस, वो कन्वर्जन बाकी है मीटर सेंटीमीटर का, बाकी ये प्रोसेस हो जाएगा। और माइनस जो है वो माइनस किसको शेयर करता है, डिक्रीजिंग को, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन द कर्व दिस, एक पार्टिकल इस कर्व पे मूव कर रहा है,
ये कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट कौन सा होगा वेयर y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। वो पॉइंट क्या होगा जहां पे y कोऑर्डिनेट का चेंज x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स होगा, मींस y इक्वल टू 8x बन जाएगा। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? रेट ऑफ चेंज लिखा है इन्होंने, y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, x करोगे तो y का जो चेंज है वो x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। इसने लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू इज 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट, ये लिखा है इसने, है ना। या dt से dt खत्म करेंगे और dx को निकालेंगे तो dy अपॉन dx हमारा 8 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट dy अपॉन dx ही कर देता हूं। 6 dy upon dx equals to x क्यूब का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का 0, 3 से 6 कैंसिल, 2 पे ये कैंसिल हो गया, 2 पे 2 इनटू गिवन है y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y का चेंज x के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स है, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, इट्स वैल्यू इज 8 equals to x square, means we got x square equals to 16, x will be plus 4 or minus 4, and if x is plus 4 then what is y? यहाँ से y फाइंड कर दो, 4 का क्यूब 64 plus 2 and divided by 6 means 11, and if x is minus 4 then what is y? It is minus 4 का क्यूब minus 64 plus 2 and divided by 6, कितना हो जाएगा? माइनस 62 अपॉन 6, कैंसिल तो नहीं होगा ये, माइनस 31 अपॉन 3, ये हो जाएगा। सो व्हाट आर द पॉइंट? पॉइंट क्या होगा? x 4 है तो y 11, या फिर x माइनस 4 है तो माइनस 31 अपॉन 3, दिस में बी द पॉइंट्स। ये ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 6.1 के 11 क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।